हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। हम पढ़ रहे थे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। आज हम जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो भी कंप्लीट करेंगे और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप ये नहीं सोचना कि सर जो है इसने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया जियोग्राफी को कंप्लीट करने में। अभी भी जियोग्राफी कंप्लीट नहीं हो रही है। देखिए, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कल आपको कोई दूसरा कोर्स परचेज करना पड़े, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे ग्रेजुएट लेवल का हो, चाहे 10+2 लेवल का हो, चाहे 10th लेवल का हो, आपको जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से आपका सब कुछ निकलना चाहिए। और आपको खुद फिर से बुक्स ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आपको खुद फिर से आपको मतलब पीडीएफ ढूंढने की जरूरत ना पड़े, बुक्स ढूंढने की जरूरत ना पड़े, या आपको खुद कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपने कोर्स परचेज किया है, ठीक है, जैसे आप बताओगे सर ऐसे ऐसे पढ़ाओ, तो मुझे वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जो मैं सोचता हूँ, जो जहाँ तक मतलब मेरी सोच है, मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ जो मैं जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। बाकी अगर आप रफली पढ़ना चाहते हो तो फिर मैं आपको जीके, तो फिर मैं आपको अरिहंत से पढ़ा सकता हूँ, ल्यूसेंट से पढ़ा सकता हूँ, और फिर हम 30 डेज में पूरा जो जनरल नॉलेज वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप अपनी राय दे सकते हो, आप वो चीज़ प्रेफर करोगे या ये वाली चीज़ प्रेफर करोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम अभी नहीं होगा। एग्जाम तो मार्च अप्रैल में हो सकता है, जून में भी हो सकता है, और अगस्त तक में, मतलब अगस्त तक भी ये डिले हो सकता है। तो इसलिए मुझे पता है अभी टाइम है आपको, एग्जाम तक आपको टाइम है। अगर आप अच्छी तरीके से प्रेपरेशन करोगे, पूरा पढ़ोगे, डेप्थ में पढ़ोगे, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि रफली पढ़ें तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर यही वाला मेथड ठीक है तो ये चीज़ भी बताना। तो चलिए, कोंकण कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करेंगे, कोंकण कोस्टल प्लेन जो है कहाँ पे है, ये भी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पड़ते हैं, और ये पड़ते हैं गुजरात प्लेन्स के साउदर्न साइड पे। मान लीजिए यहाँ पे गुजरात प्लेन्स है, गुजरात प्लेन्स के ये नॉर्दर्न साइड, ये साउदर्न साइड, तो गुजरात प्लेन्स के साउदर्न साइड पे हमें कोंकण कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलते हैं। और कोंकण कोस्टल प्लेन्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, शाबाश, यहाँ पे आप देख सकते हो। कोंकण कोस्टल प्लेन जो है ना, देख लीजिए, कोंकण कोस्टल प्लेन जो है वो महाराष्ट्र से लेकर यहाँ गोवा तक, ठीक है, गोवा, ठीक है। ये डायग्राम के साथ आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। डायग्राम जो है ना ये दिखा रही है जो कोंकण कोस्टल प्लेन है, ये महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका तक फैले हुए, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रही है, शाबाश, ये कोंकण कोस्टल प्लेन और गोवा के जो कोस्टल प्लेन है और कर्नाटका के जो कोस्टल प्लेन है, इनको कलेक्टिवली नाम देता है कोंकण कोस्टल प्लेन। आप इसके साथ इसको कंपेयर मत कीजिए, जो मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा ना, आप सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो कोंकण कोस्टल प्लेन्स है वो महाराष्ट्र से लेकर कहां तक फैले हुए हैं, शाबाश, गोवा तक फैले हुए हैं, ठीक है। यानी कि जहां पे गोवा स्टार्ट होता है ना, वहां पे हमारे जो कोंकण कोस्टल प्लेन्स हैं वो एंड होते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक कौन से कोस्टल प्लेन्स, शाबाश, ये कोंकण कोस्टल प्लेन्स हैं। अब देखिए, हम ये भी कह सकते हैं कि कोंकण कोस्टल प्लेन जो है वो दमन जो है ना, दमन एंड दीव जो एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, वो दमन से लेकर गोवा तक फैले हुए हैं। क्यों हम ये क्यों कह सकते हैं, क्योंकि दमन जो है ना, दमन यहां पे आप देख सकते हो, ये है, यहां पे आप देख सकते हो दमन। दमन कहां पे, ये बहुत करीब है किसको, ये महाराष्ट्र के बहुत बहुत करीब है, ठीक है। दमन जो है ये महाराष्ट्र के बहुत करीब है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये दमन से लेकर गोवा तक फैले हुए हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक फैले हुए हैं, ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक। अब देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, शाबाश, कोंकण इज वाइडेस्ट इन मुंबई। कोंकण सबसे ज्यादा वाइड कहां पे है, शाबाश, इसकी विड्थ सबसे ज्यादा कहां पे है, मुंबई में। याद रखना, कोंकण कोस्टल प्लेन्स की विड्थ सबसे ज्यादा कहां पे है, मुंबई में। मुंबई कहां पे है, महाराष्ट्र में, ठीक। अब देख लीजिए, इट कंसिस्ट ऑफ अनडुएलेटिंग लोलैंड्स। इसका मतलब क्या है, जो कोंकण कोस्टल प्लेन्स है ना, इसमें इट कंसिस्ट ऑफ अनडुएलेटिंग लोलैंड्स। अनडुएलेटिंग मतलब का क्या होता है, शाबाश, थोड़े से ऐसे एलिवेटेड लैंड्स इसमें इसको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसे एलिवेटेड पोर्शंस ऑफ लैंड हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, अनडुएलेटिंग। इस तरीके से जो स्लोप्स बनाते हैं, ठीक है, स्लोप्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो स्लोप्स है इसकी हाइट बहुत कम है, लो लैंड्स है, ठीक है, इनकी हाइट, इनकी एलिवेशन बहुत कम है। स्लोप्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं, कोंकण कोस्टल प्लेन्स में हमें अनडुएलेटिंग ये स्लोप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाले ऐसे स्लोप्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इनकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक। आप देख लीजिए, कर्नाटका कोस्टल प्लेन कहां पे, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गोवा टू मंगलोरी, ठीक है, गोवा से लेकर मंगलोरी तक। अभी मैंने आपको बोला यहां से लेकर गोवा तक, ठीक है, यहां से लेकर गोवा तक क्या है, शाबाश, यहां तक क्या है, कोंकण कोस्टल प्लेन। फिर अब हम देख रहे हैं गोवा से लेकर कर्नाटका तक, गोवा से लेकर कर्नाटका तक कौन से प्लेन से, शाबाश, कर्नाटका के कोस्टल प्लेन है, ठीक है। गोवा से लेकर कर्नाटका तक कौन से कोस्टल प्लेन से, शाबाश,
कर्नाटका कोस्टल प्लेन्स, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो गोवा को किसके साथ इंक्लूड किया गया है, कर्नाटका के साथ। गोवा के कोस्टल प्लेन जो है उनको किसके साथ इंक्लूड किया गया है, कर्नाटका के कोस्टल प्लेन्स के साथ। यानी कि कर्नाटका कोस्टल प्लेन जो है वो गोवा से लेकर कर्नाटका तक स्प्रेडेड है, ठीक है, इसके बीच में वो पड़ते हैं, है ना। शाबाश, कहां तक है, शाबाश। कर्नाटका कोस्टल प्लेन एक्सटेंड्स फ्रॉम गोवा टू मंगलोरी। मंगलोरी एक जगह है कहां पे, कर्नाटका में। तो याद रखना कर्नाटका कोस्टल प्लेन जो है वो गोवा में स्टार्ट होते हैं और मंगलोरी में एंड होते हैं। इट्स ए नैरो प्लेन, ये क्या है शाबाश, इसकी विड्थ उतनी ज्यादा नहीं है। ये जो कोस्टल प्लेन है इसकी विड्थ ज्यादा भी नहीं है, विद मैक्सिमम विड्थ एट मंगलोरी। तो कर्नाटका कोस्टल प्लेन्स में ज्यादा विड्थ कहां पे है शाबाश, मंगलोरी में। मंगलोरी कहां पे, कर्नाटका में। तो कर्नाटका कोस्टल प्लेन जो है यहां पे हमें सबसे ज्यादा विड्थ जो है वो मंगलोरी में देखने को मिलती है। मंगलोरी कहां पे है, कर्नाटका में, ठीक है। इट इज क्रॉस्ड बाय वेरियस स्पर्स इन इट सेंट्रल पार्ट, ठीक है। जो इसका सेंट्रल पार्ट है, कर्नाटका कोस्टल प्लेन का जो सेंट्रल पार्ट है वो मर्ज होता है किसके साथ, स्पर्स के साथ, ठीक है। यानी कि इसको, यानी कि कर्नाटका कोस्टल प्लेन जो है ना, ये मान लीजिए यहाँ पे कर्नाटका कोस्टल प्लेन्स है, कर्नाटका कोस्टल प्लेन्स का जो सेंट्रल पार्ट है ना, इसकी किसके साथ मुलाकात होती है, शाबाश, स्पर्स के साथ। अब स्पर्स क्या होते हैं, देख लीजिए स्पर क्या होते हैं। मान लीजिए ये एक मेन माउंटेन रेंज है, ये ऐसे एक मेन माउंटेन रेंज है, ऐसे रन करता है, ठीक है। और वो माउंटेन रेंजेस जो इसके साइड से यहां पे निकलते हैं, जो इसके साइड से यहां पे निकलते हैं उनको बोलते हैं स्पर्स। ये माउंटेन रेंज मान लीजिए इस डायरेक्शन में ऐसे रन करते हैं, ठीक है। यहां पे माउंटेन रेंज स्टार्ट होते हैं और इस डायरेक्शन में रन करते हैं। वो माउंटेन रेंजेस जो इसके साइड में से निकलते हैं, मान लीजिए ये वाले, ठीक है, ये जो नए ब्रांच इसके निकलते हैं इनको बोलते हैं स्पर्स। अब यहां पे आप क्या देख रहे हो, कर्नाटका कोस्टल प्लेन जो है इट इज क्रॉस्ड बाय वेरियस स्पर्स, यानी कि इट्स मर्जड बाय वेरियस स्पर्स, ठीक है। इट्स टचड बाय वेरियस स्पर्स, ठीक है। यानी कि यहां पे हमें स्पर्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक, कहां पे, इसके सेंट्रल पार्ट में। Streams that originate from Western Ghats descend along steep slopes and make waterfalls at some places. वो स्ट्रीम्स जो ओरिजिनेट कहां से होते हैं, वेस्टर्न घाट से। ये वेस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट्स के करीब ही पैरेलली रन क्या करता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो वो स्ट्रीम्स जो कहां से ओरिजिनेट होते हैं, शाबाश, वेस्टर्न घाट से। जो वेस्टर्न घाट से जो स्ट्रीम्स ओरिजिनेट होते हैं वो कहां से डिसेंड होते हैं, शाबाश, वो होते हैं डिसेंड थ्रू दी स्टीप स्लोप्स, ठीक है। वो इन स्लोप्स से क्या होते हैं, शाबाश, डिसेंड होते हैं, फ्लो होते हैं और वो वाटरफॉल्स बनाते हैं। कहां पे वाटरफॉल बनाते हैं, कर्नाटका कोस्टल प्लेन में। ये आपको ये चीज याद रखना है कि वो स्ट्रीम्स, देखिए सिंपल मैं आपको बताऊंगा, वो स्ट्रीम्स जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हैं वो वाटरफॉल्स कहां पे बनाते हैं, वो कर्नाटका कोस्टल प्लेन में वाटरफॉल्स बनाते हैं। ये चीज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल शरावती रिवर जो है ना, शरावती डिसेंडिंग ओवर सच ए स्टीप स्लोप। शरावती भी इसी तरीके से एक स्लोप से क्या होती है, शाबाश, शरावती रिवर भी इसी तरीके से एक स्लोप से फ्लो होती है और वो एक वाटरफॉल बनाती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, गिरास्पा, या जिसको हम जॉग फॉल्स बोलते हैं, ठीक है, जॉग फॉल्स या गिरास्पा। देख लीजिए कर्नाटका कोस्टल प्लेन्स में मैंने आपको बताया कि यहां से जो स्ट्रीम्स, जो वेस्टर्न घाट से जो स्ट्रीम्स डिसेंड होती हैं, जो वेस्टर्न घाट से स्ट्रीम्स ओरिजिनेट होती हैं और फिर फ्लो नीचे होती हैं थ्रू स्टीप स्लोप्स, वो वाटरफॉल्स बनाती है। कहां पे वाटरफॉल्स बनाती हैं, कर्नाटका कोस्टल प्लेन के रीजन में, ठीक। फॉर एग्जांपल शरावती एक ऐसा रिवर है जो एक स्टीप स्लोप से फ्लो होती है, नीचे डिसेंड होती है और एक वाटरफॉल बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जॉग फॉल्स या गिरास्पा फॉल्स। तो आप अब याद रखोगे जॉग फॉल्स, गिरास्पा फॉल्स कहां पे है, कर्नाटका कोस्टल प्लेन्स में पड़ता है। किस रिवर पे है, शाबाश, जॉग फॉल्स किस रिवर पे है, ये शरावती रिवर के ऊपर है, ठीक है। अब है केरला कोस्टल प्लेन्स। हाँ जी, देखिए अब है केरला कोस्टल प्लेन। केरला कोस्टल प्लेन जो है इसको मालाबार कोस्टल प्लेन भी बोलते हैं। याद रखना केरला कोस्टल प्लेन जो है इसको हम मालाबार कोस्टल प्लेन भी बोलते हैं। और ये कहां से स्टार्ट होता है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मंगलोरी। ये मंगलोरी से स्टार्ट होता है, कर्नाटका से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी में ये एंड होता है। यानी कि जो केरला कोस्टल प्लेन से वो मंगलोरी, एक सेकेंड, देखिए कि मैं आपको बता रहा था कि केरला कोस्टल प्लेन जो है वो मंगलोरी और कन्याकुमारी के बीच में पड़ते हैं ना। यानी कि वो मंगलोरी में स्टार्ट होते हैं और कन्याकुमारी में वो एंड होते हैं। यानी कि वो कर्नाटका से लेकर तमिलनाडु तक फैले हुए हैं, ठीक है। इट इज वाइडर देन कर्नाटका कोस्टल प्लेन, याद रखना, ठीक है। केरला कोस्टल प्लेन जो है ये कर्नाटका कोस्टल प्लेन से वाइडर है, ठीक है। इसकी विड्थ कर्नाटका कोस्टल प्लेन से ज्यादा है। इट्स वाइडर देन कर्नाटका कोस्टल प्लेन। ए सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मालाबार कोस्ट इज, ठीक है, यहां का एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है मालाबार कोस्ट का वो क्या है, शाबाश, एग्जिस्टेंस ऑफ
सिपिटस, यहाँ पे हमें सिपिटस देखने को मिलते हैं। सिपिटस क्या होता है? सिपिट भी होता है एक नैरो कोस्टल लैंड, ठीक है। सिपिट जो है ना, सिपिट का मतलब होता है नैरो कोस्टल लैंड ही, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए लेक्स, लुगुनस एंड कयालस, या लेक्स, लुगुनस एंड बैक वाटर्स आर फाउंड इन विच कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा, ये बताइए सिपिटस, लेक्स, लुगुनस आर लेक्स, लुगुनस, बैक वाटर्स आर लेक्स, लुगुनस एंड कयालस आर फाउंड इन विच कोस्टल प्लेन। आपका आंसर होना चाहिए केरला कोस्टल प्लेन। तो आपको ये याद रखना है, सिंपली आपको ये याद रखना है कि जो केरला कोस्टल प्लेन है, केरला कोस्टल प्लेन्स में हमें लेक्स, सिपिटस, लुगुनस, बैक वाटर्स, जिनको हम कयालस भी बोलते हैं, बैक वाटर्स को हम क्या बोलते हैं? कयालस भी बोलते हैं। तो सिपिटस, लेक्स, लुगुनस, बैक वाटर्स, कयालस, ये हमें कहां पे देखने को मिलते हैं? शाबाश, केरला के कोस्टल प्लेन्स में हमें ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहां पे देखने को मिलते हैं? केरला के कोस्टल प्लेन्स में। अब ये लुगुनस, ये बैक वाटर्स क्या होते हैं? सिपिटस तो मैंने आपको बताया कि ये नैरो कोस्टल लैंड होता है। लेक तो आपको पता है, झील जिसको हम बोलते हैं लेक्स। लुगुन्स और बैकवाटर्स क्या होते हैं? ये मान लीजिए ये सेम ही है, ठीक है। लुगुन्स और बैकवाटर्स क्या होता है? मान लीजिए ये क्या है? ये एक समंदर है, ठीक है, एक समंदर है। यहां पे एक लेक है, क्या है? शाबाश, समंदर के बिल्कुल साथ ही, ठीक है, समंदर के बिल्कुल करीब, ठीक है, इसके एज पे एक लेक है, ठीक। और ये जो लेक है इसमें पानी है, ठीक है। ये जो लेक है इसमें इस समंदर का पानी है, क्या है? इसमें इस समंदर का ही पानी है। लेकिन ये जो लेक है ये सेपरेटेड होता है, ठीक है। ये सेपरेटेड होता है मेन वाटर बॉडी से, मेन समंदर से, मेन ओशन से। क्या होता है? सेपरेटेड। या तो बीच में सैंड होगी, या तो बीच में बड़े चट्टान होंगे, या तो बीच में कोई भी मतलब स्लोप होगा, या और कुछ होगा, या तो बीच में कोई माउंटेन, छोटा सा एक माउंटेन रेंज होगा। लेकिन क्या होता है? लेक जो होता है, लेक में वाटर किसका होता है? मेन वाटर बॉडी का होगा, समंदर का ही होगा, ठीक है। लेकिन ये इस मेन वाटर बॉडी से सेपरेटेड होगा। क्या होगा? शाबाश, सेपरेट होगा, ठीक है। बीच में कुछ भी हो सकता है, कोई भी बैरियर हो सकती है, ठीक। तो इसी को हम लुगून बोलते हैं, बैक वाटर भी बोलते हैं, कयाल भी बोलते हैं। अब ध्यान रखना आप, सिपिट, लेक्स, लुगुनस, बैक वाटर्स, कयाल जो है ये कहां पे देखने को मिलते हैं? ये हमें केरला के कोस्टल प्लेन्स में देखने को मिलते हैं। कयाल्स आर यूज्ड फॉर फिशिंग एंड इनलैंड वेजिटेशन। कयाल जो है ना, जिस तरीके से हम यहाँ पे जिस तरीके से डल लेक में हम क्या करते हैं? वेजिटेशन करते हैं ना, क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं ना, नदर वहां से हम निकालते हैं, या लोट्स वहां पे हम निकालते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से जो ये है ना, कयालस जो होते हैं ना, कयालस में भी इस तरीके से कुछ मतलब वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं। और इसके अलावा इसको फिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां से हम मछली भी पकड़ते हैं, कहां पे? कयालस में, ठीक। तो एवरी ईयर नेहरू ट्रॉफी वल्माकली, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एवरी ईयर नेहरू ट्रॉफी वल्माकली, ये ट्रॉफी खेली जाती है, ठीक है। ये ट्रॉफी जो है ये किस में खेली जाती है? एक बोट रेस लगाई जाती है, ठीक है। एक बोट रेस खेली जाती है, ठीक। एक बोट रेस खेली जाती है, और जो बोट रेस जो खेली जाती है, जो उसका विनर होता है उसको दी जाती है नेहरू ट्रॉफी वल्माकली, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी वल्माकली एक टूर्नामेंट है जिसमें बोट रेस खेली जाती है। और ये कहां पे खेली जाती है? शाबाश, ये कहां पे खेली जाती है? नेहरू ट्रॉफी वल्माकली कहां पे खेली जाती है? इट्स हेल्ड इन पुना मंडा कयाल। कहां पे? किस कयाल में? शाबाश, नेहरू ट्रॉफी वाल्माकली जो है ये किस कयाल में खेली जाती है? पुना मंडा कयाल। पुना मंडा कयाल कहां पे? केरला में। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुना मंडा कयाल में बोट रेस खेली जाती है। और इस बोट रेस, ये बोट रेस क्या होती है? शाबाश, ये एक यहाँ पे एक ट्रॉफी खेली जाती है, ठीक है। एक टूर्नामेंट खेला जाता है, नेहरू ट्रॉफी वाल्माकली जिसको हम बोलते हैं, ये एक बोट रेस होती है। याद रखना, बोट रेस भी याद रखना, ध्यान में रखना है। हाँ जी, बैक वाटर्स आर लोकली नोन एज कयाल्स। बैक वाटर्स को हम क्या बोलते हैं? लोकली कयाल, याद रखना। तो बिगेस्ट कयाल ऑफ इंडिया इज वेम्बनाड, ठीक है। इंडिया का सबसे बड़ा कयाल, इंडिया का सबसे बड़ा कयाल कौन है? शाबाश, वेम्बनाड। याद रखना, वेम्बनाड जो है, वेम्बनाड पढ़िए, वेम्बनाड पढ़िए, एक ही बात है। वेम्बनाड जो है इट इज बिगेस्ट कयाल ऑफ इंडिया, ठीक है। और वेम्बनाड जो है इट्स आल्सो नोन एज पुनामंडा कयाल, ठीक है। वेम्बनाड कयाल को ही हम पुना मंडा कयाल भी बोलते हैं, जिसमें क्या खेली जाती है? शाबाश, नेहरू ट्रॉफी वल्माकली, ठीक। वेम्बनाड इज आल्सो रिगार्डेड एज लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। तो लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया कौन है? शाबाश, वो भी वेम्बनाड ही है।
लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया कौन है शबाश? वेम्बनाड लेक जो है इट्स लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। असल में चिल्का है, असल में यही है, वेम्बनाड लेक ही असल में इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है। अब बुक जो है वो लिखती है चिल्का लेक, ये मैं आपको वहां पे क्लियर करूंगा। कहाँ पे? जब हम लेक्स रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको एक क्लियर करूंगा कि चिल्का लेक यहाँ पे क्यों नहीं लिखा गया है, ठीक है। और वेम्बनाड को हम क्यों बोलते हैं इट्स लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, या चिल्का लेक को हम क्यों बोलते हैं इट्स लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। लेकिन असल में, ठीक है, मोर प्रिसाइजली अगर देखा जाए जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है वो वेम्बनाड की है। आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, कहीं पे भी आप चेक कर सकते हो, सबसे जो ज्यादा लेंथ है वो वेम्बनाड लेक की है। उसके बाद हमें चिल्का लेक की लेंथ ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक। लेकिन फिलहाल हम ये याद रखेंगे वेम्बनाड जो इट्स लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। और अब अगर वेम्बनाड ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको पता ही है, उसके बाद हमें चिल्का को ही टिक करना पड़ेगा, ठीक। अब क्या आपने फिलहाल क्या याद रखा? वेम्बनाड जो है इट्स बिगेस्ट कायल ऑफ इंडिया, इट्स आल्सो रिगार्ड एज लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। ये कहां पे? वेम्बनाड लेक कहां पे है? ये केरला कोची में है। कहां पे? इट्स सिचुएटेड इन केरला कोची, यानी कि ये केरला, इसका कुछ हिस्सा केरला में है, कुछ हिस्सा इसका कोची में है, ठीक है। इज सिचुएट ऑन इट इज ओपनिंग इनटू द सी, ठीक है। तो ये केरला कोची में है, ठीक। जहां पे ये कहां पे हो रहा है ओपन? एक समंदर में ओपन हो रहा है। इट सिचुएटेड इन केरला कोची, इज सिचुएटेड ऑन इट इज ओपनिंग इनटू द सी, ठीक। अब देख लीजिए, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले ही बोला कि ये समंदर के नजदीक ही होता है ना, समंदर के बिल्कुल करीब होता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कुछ जियोग्राफर जो है वो डिवाइड करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को एज कच्छ, कथियावार, गुजरात, कोंकण, मालाबार, जिस तरीके से हमने पढ़ा। और कुछ जियोग्राफर्स ऐसे होते हैं वो गोवा कोस्टल प्लेन को अलग लिखते हैं, ठीक है। गोवा के जो कोस्टल प्लेन है ना उसको अलग से डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन कुछ कुछ जियोग्राफर्स ऐसे हैं जिन्होंने गोवा कोस्टल प्लेन को किसमें इंक्लूड किया है? कोंकण कोस्टल प्लेन में इंक्लूड किया है। कुछ जियोग्राफर्स ऐसे हैं जिन्होंने गोवा कोस्टल प्लेन को कर्नाटका के कोस्टल प्लेन्स में इंक्लूड किया है, ठीक है। और कुछ जो है उन्होंने कुछ जियोग्राफर्स ऐसे हैं उन्होंने क्या किया शबाश, गुजरात प्लेन्स को उन्होंने बिल्कुल कैंसिल ही किया है। देखिए अब मैंने ये आप यहाँ पे क्यों लिखा है, ये तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। मे भी आप कोई बुक ऐसी देखोगे जहां पे आप कोंकण कोस्टल प्लेन अलग देखोगे, गोवा कोस्टल प्लेन अलग देखोगे, आप बोलोगे अरे यार सर ने हमें क्या पढ़ाया, ठीक है, सर ने तो कहीं गलत मत पढ़ाया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने ऊपर ही लिखा है डोंट गेट कंफ्यूज, पहले ही मैंने लिखा है, ठीक। तो ये चीज होती रहेगी, ठीक है, बुक्स में वेरिएशन होती रहती है लेकिन इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो सही होती है, ठीक। वेम्बनाड इज द हाफ ब्रैकिश, ये जो वेम्बनाड लेक जो है ना जिसको मैंने आपको बोला इट्स बिगेस्ट कायल ऑफ इंडिया, इट्स लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, वेम्बनाड जो इट्स हाफ ब्रैकिश वाटर एंड हाफ प्योर वाटर। ये एक ऐसा लेक है, वेम्बनाड एक ऐसा लेक है जिसमें कुछ हिस्सा जो इसमें पोर्शन, मान लीजिए इसमें पानी है, ठीक है, इसमें जो कुछ पानी है ना वो प्योर है, वाटर है, और कुछ वाटर जो इसमें है वो ब्रैकिश है, वो साल्ट वाटर है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो लेक है ना इसमें में साल्ट वाटर भी देखने को मिलता है और प्योर वाटर भी देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं मालाबार कोस्ट, कर्नाटका से लेकर कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक। अब हम पढ़ेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, शाबाश, ये हमारा नया टॉपिक है। देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहां पे है, शाबाश। वेस्टर्न घाट्स आपने देखा ना, ईस्टर्न घाट्स भी आपने देखा था। देखिए ये ईस्टर्न घाट्स है ना, ये ईस्टर्न घाट्स है, इतना करीब, इसके करीब ही है, ठीक है, ये ईस्टर्न घाट्स है, ठीक। और ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल है। तो ये जो हमें ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच का जो ये हिस्सा है, यानी कि ये वाला जो जमीन, ये वाली जो लैंड है, ठीक है, बिल्कुल जो समंदर के करीब है, जो समंदर के साथ टच करती है, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल समंदर के साथ टच करती है, वो लैंड जो इस बे ऑफ बंगाल के साथ टच करती है, यानी कि वो लैंड जो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इट्स ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। अब देख लीजिए यहां पे भी यही लिखा गया है, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इट लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट्स, ये ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में पड़ते हैं, ठीक है। दीज आर वाइडर ब्रॉडर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है इनकी विड्थ ज्यादा है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से इनकी विड्थ ज्यादा है। अब आप बताइए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज्यादा विड्थ में है या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ज्यादा विड्थ में? याद रखना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये ब्रॉडर है, किनसे? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से। इट्स एन एग्जांपल ऑफ इमरजेंट कोस्ट, वहां पे हमने क्या देखा था, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज एन एग्जांपल ऑफ
शाबाश, सबमर्जड कोस्ट। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने देखा था गुजरात की जो द्वारका सिटी थी वो किसमें सबमर्ज हुई थी? शाबाश, अराबियन सी में वो सबमर्ज हुई थी, डूब चुकी थी। ये इमरजेंट कोस्ट क्यों है? शाबाश, क्या आप मुझे बता सकते हो ये इमरजेंट कोस्ट क्यों है? इट्स एन एग्जांपल ऑफ इमरजेंट कोस्ट। क्यों ये इमरजेंट कोस्ट है? विच इज प्रूव्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ डेल्टास, क्योंकि यहाँ पे डेल्टास बनते हैं। डेल्टास क्या होती हैं? वो जो जमीन बनती है, वो जो लैंड बनती है ड्यू टू एल्यूवियल डिपॉजिट्स, ड्यू टू सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स। ठीक है, जहां पे फिर वो कन्फ्लुएंस होते किसके साथ? किसी समंदर के साथ, किसी रिवर के साथ। वहां पे जब वो सेडिमेंट्स डालते हैं तो वहां पे फिर जो जमीन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। समझ में नहीं आया? देखिए ये रिवर है, ये सेडिमेंट्स अपने साथ में लाता है। ठीक, ये मान लीजिए बे ऑफ बंगाल है। अब इसको मर्ज होना है किसके साथ? बे ऑफ बंगाल के साथ। जितने भी ये सेडिमेंट्स लाएगा ये कहां पे छोड़ेगा? इस रिवर के बैंक पे छोड़ेगा। ठीक, ये रिवर बैंक पे ये सेडिमेंट्स क्या हो जाएंगे? शाबाश, जमा हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर जो ये लैंड बनेगी ना, लैंड टाइप का एक स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डेल्टा। क्या इसको बोलेंगे? शाबाश, इसी को हम डेल्टा बोलते हैं। अब देखिए, तो ये इमरजेंट कोस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डेल्टास बनते हैं। ठीक है, ये इमरजेंट कोस्ट इसलिए यहाँ पे डेल्टास बनते हैं। वहां पे वो डूब रहा था। ठीक है, वहां पे हमने देखा गुजरात के साइड पे वो डूब रहा था। ठीक है, यानी कि उसकी जो विड्थ है वो कम होती जा रही थी। वहां पे वेस्टर्न साइड पे, इंडिया का जो वेस्टर्न साइड है वहां पे उसकी विड्थ जो है वो कम होती जा रही थी। लेकिन यहाँ पे जब हम देख रहे हैं ईस्टर्न साइड पे, यहाँ पे जब लैंड बनती है तो इसकी जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जितना टाइम मतलब जितना समय गुजरता जाएगा, जितना टाइम पास होता जाएगा, यहाँ पे ये सेडिमेंट्स जमा होते जाएंगे और यहाँ पे ये लैंड बनती रहेगी। और ईस्टर्न साइड जो है यहाँ पे विड्थ ज्यादा इंक्रीज होगी, है ना? यहाँ पे विड्थ इंक्रीज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन हो रही है, नई लैंड बन रही है जो आप देख रहे हो। ठीक है, कैसे बन रही है? जो सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो इसलिए ये क्या है? एक इमरजेंट कोस्ट है। क्या है? एक इमरजेंट कोस्ट है, यानी कि एक न्यूली इमर्जिंग कोस्ट है। ठीक, विच प्रूव्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ डेल्टास। दीज डेल्टास आर फॉर्मड बाय ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और यहाँ पे जो ये डेल्टा है, ये डेल्टा कौन बनाता है? ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बनाते हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स का मतलब क्या है? यानी कि वो रिवर जो बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा। यानी कि ये जो डेल्टास है ना, इसको कौन बनाता है? इसको महानदी बनाता है, गोदावरी बनाता है, कृष्णा बनाता है, कावेरी बनाता है। ये क्या है? ये ऐसे रिवर्स हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो ईस्ट फ्लोइंग है, जो बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं और वहां पे ये डेल्टास बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम इमरजेंट कोस्ट भी बोलते हैं। ठीक, दीज प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम सुबर्णरेखा रिवर। कहां से स्टार्ट होते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहां से स्टार्ट होते हैं? ये सुबर्णरेखा रिवर से स्टार्ट होते हैं। कहां पे? सुबर्णरेखा रिवर से स्टार्ट होते हैं और कन्याकुमारी तक ये एक्सटेंड होते हैं। यानी कि यहाँ पे सुबर्णरेखा है, सुबर्णरेखा से लेकर कन्याकुमारी के बीच में ये पड़ते हैं। ठीक, अब सुबर्णरेखा रिवर जो ये कहां पे है? ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, ये मान लीजिए वेस्ट बंगाल है, ये उड़ीसा है। ठीक है, यहाँ पे जो बॉर्डर है ना इसका, इस बॉर्डर से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टार्ट होते हैं और नीचे कन्याकुमारी तक ये एक्सटेंड होते हैं। तो याद रखना, सुबर्णरेखा रिवर आप ज्यादा याद रखना। ठीक, सुबर्णरेखा रिवर से स्टार्ट होते हैं। ठीक, दीज प्लेन्स, द प्लेन्स बिटवीन महानदी एंड कृष्णा रिवर इज कॉल्ड नॉर्दर्न सिरकैर। अब इसके भी फर्दर मतलब सब डिविजन्स हैं, सेक्शंस हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था, कच्छ अलग पढ़ाया था, कथियावाड़ अलग पढ़ाया था, कोंकण अलग पढ़ाया, कर्नाटका अलग इसका एक सेक्शन था। इस तरीके से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी अलग अलग सेक्शंस हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो प्लेन्स जो कहां पे, जो महानदी और कृष्णा रिवर के बीच में पड़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उसको हम नॉर्दर्न सिरकैर बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेकंड, वो पोर्शन जो महानदी रिवर, ठीक है, जो महानदी रिवर और कृष्णा रिवर, ठीक है, जो महानदी रिवर और कृष्णा रिवर के बीच में पड़ता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकैर। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो, ठीक, वो पोर्शन जो महानदी रिवर और कृष्णा रिवर के बीच में पड़ता है उसको हम नॉर्दर्न सिरकैर बोलते हैं। और साथ में मैं आपको ये यहां पे ये भी बताऊं, वो प्लेन्स जो कृष्णा और कावेरी के बीच में पड़ते हैं, वो, एक सेकंड, वो पोर्शन जो कहां पे पड़ते हैं? शाबाश, जो कृष्णा और कावेरी के बीच में पड़ता है, जो कृष्णा और कावेरी के बीच में पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, उसको हम बोलेंगे ये है कैरनेटिक। क्या उसको हम बोलते हैं? शाबाश, कैरनेटिक बोलते हैं। कैरनेटिक याद रखना। ठीक है, वो पोर्शन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का वो पोर्शन जो महानदी और कृष्णा रिवर के बीच में पड़ता है उसको हम नॉर्दर्न सिरकैर बोलते हैं। और वो पोर्शन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का वो पोर्शन जो कृष्णा और कावेरी के बीच में पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैरनेटिक। क्या उसको हम बोलते हैं? कैरनेटिक कोस्टल प्लेन उसको हम बोलते हैं। ठीक, अब देख लीजिए, ईस्टर्न कोस्टल ये प्लेन्स बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी इज कॉल्ड कैरनेटिक, ये हमने देखा। ठीक,
ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैज स्ट्रेट शोर लाइन विद वेल डिफाइंड बीचेस ऑफ सैंड एंड शिंगल्स। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ना, यहाँ पे हमें ये एक स्ट्रेट शोर लाइन है इसका, ठीक है, यानी कि इसका स्ट्रेट जो है मतलब ये स्ट्रेटली मतलब होते हैं पास, ठीक है, ये स्ट्रेटली रन करते हैं, ऐसे स्ट्रेट ये रन करते हैं, ठीक। और इनका जो ये जो है ना, इनका जो मतलब एज है, ठीक है, इनके एजेस पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, बीचेस देखने को मिलते हैं, सैंड के बीचेस देखने को मिलते हैं। सिंपली याद रखना, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हमें बीचेस देखने को मिलते हैं जो सैंड के बने हुए होते हैं, वो बीचेस। बीच आपको पता है ना, बीच आप समझ रहे हैं ना, वो लैंड जो बिल्कुल कहां पे होती है, समंदरों के साथ बिल्कुल एजेस पे होती है, ठीक। तो यहाँ पे हमें सैंड के बीच देखने को मिलते हैं, कहां पे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। और साथ में हमें यहाँ पे शिंगल्स देखने को मिलते हैं। शिंगल्स क्या होता है, शिंगल्स भी बीच से होते हैं, लेकिन ये वो बीच होते हैं जिसमें पेबल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो पेबल्स का बना हुआ होता है, छोटे छोटे पत्थरों का, स्टोन्स का बना हुआ होता है, ठीक, उसको हम शिंगल बोलते हैं। द मोस्ट फेमस बीच अमंगस्ट देम इज मैरियाना बीच। याद रखना, मैरियाना बीच कहां पे है, मैरियाना बीच ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पड़ता है, ना कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, ठीक है। मैरियाना बीच कहां पे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, और ये चेन्नई में पड़ता है, ठीक। बिकॉज ऑफ द इमरजेंट नेचर ऑफ दीज प्लेन्स इट हैज लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स। देख लीजिए, पोर्ट्स, जहां पे पोर्ट्स होते हैं ना, ठीक है, पोर्ट्स के लिए जो डेप्थ है ना, समंदर का डेप्थ जितना ज्यादा होगा उतना जो है पोर्ट अच्छा बनता है, ठीक है, उतना पोर्ट अच्छा बनता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे डेल्टास बनते हैं, ठीक है। डेल्टास बनने की वजह से यहाँ पे तो उतनी ज्यादा डेप्थ समंदर की होगी नहीं, उतनी डेप्थ बे ऑफ बंगाल की होगी नहीं किनारों पे। क्यों? क्योंकि वहां पे डेल्टा फॉर्मेशन हो रही है, बिकॉज ऑफ द इमरजेंट नेचर, ठीक है। इमरजेंट नेचर होने की वजह से, डेल्टा फॉर्मेशन होने की वजह से यहां पे हमें बहुत कम पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा पोर्ट्स में कहां पे देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में बिल्कुल कम पोर्ट्स और हार्बर्स देखने को मिलते हैं। मेजर पोर्ट्स ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर, तो यहां पे जो सबसे बड़े मेजर पोर्ट जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में पड़ते हैं वो टूटिकारन है, चेन्नई है, इनोरी कोस्टल प्लेन है, विशाखापट्टनम है, ठीक है, प्रदीप पोर्ट है, हल्दिया एंड कलकत्ता पोर्ट है। अब देख लीजिए, टूटिकारन पोर्ट कहां पे, तमिलनाडु में। चेन्नई पोर्ट कहां पे है, तमिलनाडु में। इनोरी कहां पे, तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। प्रदीप पोर्ट कहां पे, उड़ीसा में, ठीक। हल्दिया एंड कलकत्ता पोर्ट कहां पे, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? फिर से मैं बता दूंगा, यहां पे टूटिकारन, चेन्नई, इनोरी, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया एंड कोलकाता, ये कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं जो कहां पे है शाबाश, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में पड़ते हैं, ठीक है। और साथ में पोर्ट ब्लेयर भी याद रखना, पोर्ट ब्लेयर भी कहां किसके साथ आता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के साथ ही आता है। महाराष्ट्र, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महाराष्ट्र हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ पोर्ट्स इन इंडिया। तो किस स्टेट में सबसे ज्यादा पोर्ट्स पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहां पे पड़ता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोग्राफिक वेरिएशन द एंटायर प्लेन इज डिवाइडेड इनटू। अब देख लीजिए इसके जो फर्दर कुछ डिविजन्स हैं, जिस तरीके से मैंने आपको अभी कुछ बोला था, ठीक है, सेम वैसा ही यहां पे भी लिखा गया है, डिपेंडिंग अपॉन फिजियोग्राफिक वेरिएशंस, ठीक है, द एंटायर प्लेन इज डिवाइडेड इनटू, यानी कि इसके भी फिर फर्दर सब सेक्शंस है, फर्दर सब डिविजन्स है, ठीक है, फर्दर कुछ सेक्शंस है। जैसे हमने वहां पे देखा कोंकण, कर्नाटका अलग अलग है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के भी फर्दर डिविजन्स किए गए हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं उत्काल प्लेन, ठीक है, उत्काल प्लेन, नॉर्दर्न सिरकेयर, कोरामंडल कोस्ट। अब देख लीजिए उत्काल प्लेन कहां पे, ये वेस्ट बंगाल से लेकर उड़ीसा तक जो पोर्शन है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का, वो पोर्शन जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में पड़ता है उसको हम उत्काल प्लेन बोलते हैं। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का वो पोर्शन जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में पड़ता है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकेयर। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का वो पोर्शन जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में पड़ता है उसको हम बोलते हैं कोरामंडल कोस्ट। यकीन नहीं हो रहा है तो ये डायग्राम देख लीजिए, यहां पे आप देख सकते हो, हाँ जी, वो पोर्शन जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में है, यही पॉइंट मैंने आपको पहले बोला, वो पोर्शन जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में, वो उत्काल प्लेन्स कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद वो पोर्शन जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नॉर्दर्न सिरकेयर बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है। और वो पोर्शन जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक फैला हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच में है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरामंडल कोस्ट बोलते हैं। अब खुद भी आप देख सकते, उत्काल प्लेन ये है, ये नॉर्दर्न सिरकेयर है, और ये कोरामंडल कोस्ट है। द कंटिनेंटल शेल्फ कंटिन्यूस अप टू 500 किलोमीटर। कंटिनेंटल शेल्फ जो है वो 500 किलोमीटर तक क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ऐसे ना, इंडिया का मैप है ना, ये इंडिया का मैप है, ठीक, ऐसे ना यहाँ पे, ठीक, एक सेकेंड सॉरी, ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, ठीक, इस तरीके से यहाँ पे कुछ है। तो
कंटिनेंटल शेल्फ जो है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पता है आपको किसको बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ हम बोलते हैं उस एरिया ऑफ लैंड को जो समंदर में होगा, ठीक है, एरिया ऑफ लैंड दैट इज अंडर सी, मैन लैंड का वो पोर्शन जो समंदर के नीचे होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे आपको पता है यहाँ पे क्या बनते हैं शाबाश, यहाँ पे जो रिवर्स आते हैं वो डेल्टास बनाते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे क्या बनाते हैं? लैंड बनाते हैं, ठीक। तो आगे जितना हम जाएंगे, ठीक है, आगे आगे जितना हम जाएंगे तो ये जो डेल्टास है ना, डेल्टास की लैंड हमें देखने को मिलती है कहां तक? 500 किलोमीटर तक, 500 किलोमीटर तक हमें क्या देखने को मिलते हैं शाबाश? कंटिनेंटल शेल्फ देखने को मिलता है। कंटिनेंटल शेल्फ का मतलब क्या होता है? यानी कि वो लैंड, ठीक है, वो लैंड जो समंदर के नीचे होगी। ये लैंड यहाँ पे कैसे बनी है? ये आपको पता है ना, ये सेडिमेंट्स की वजह से बनी है, ठीक है। ये जो गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह जितने भी यहाँ पे मतलब रिवर्स फ्लो होते हैं, उन्होंने जो सेडिमेंट्स यहाँ पे जमा किए हैं कृष्णा कावेरी महानदी की वजह से यहाँ पे जो लैंड बनी है, डेल्टास बने हैं, वो समंदर के नीचे हैं, ठीक। तो इसीलिए ये 500 किलोमीटर तक क्या हो रहे हैं शाबाश? एक्सटेंड हो रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कंटिनेंटल शेल्फ। कंटिनेंटल शेल्फ वो पोर्शन होता है लैंड का जो समंदर के नीचे होगा। तो कंटिनेंटल शेल्फ जो वो 500 किलोमीटर तक कंटिन्यू हो रहा है, और इसीलिए यहाँ पे पोर्ट्स और हार्बर्स ज्यादा नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये गुड पोर्ट्स और हार्बर्स की जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए मतलब सही नहीं है, ठीक। अब देख लीजिए, हाउ आर सम जियोग्राफर्स डिवाइड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एज उत्काल प्लेन, आंध्रा प्लेन, तमिलनाडु प्लेन। हाँ, अब कुछ जियोग्राफर्स ऐसे हैं जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन उसको अलग अलग डिवाइड करते हैं एज उत्काल प्लेन, आंध्रा प्लेन, तमिलनाडु प्लेन, ठीक है। तो मतलब अलग अलग करते हैं। उत्काल तो हमने देखा, आंध्रा प्लेन किसको बोलेंगे? आंध्र प्रदेश के प्लेन्स को। तमिलनाडु प्लेन हम किसको बोलेंगे? तमिलनाडु के प्लेन्स को। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज सेम ही है जो मैंने आपको पढ़ाया ऊपर। देखिए अब हम बात करेंगे उत्काल प्लेन्स की। उत्काल प्लेन जो है इट कंप्राइज ऑफ कोस्टल प्लेन्स ऑफ उड़ीसा, ठीक है, इसमें उड़ीसा के कोस्टल प्लेन्स आते हैं और इसमें महानदी डेल्टा भी पड़ती है, ठीक है। उत्काल प्लेन्स में महानदी डेल्टा भी पड़ती है। याद रखना महानदी डेल्टा कहां पे? ये उत्काल प्लेन्स में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ दिस प्लेन इज चिल्का लेक, ठीक है। उत्काल प्लेन्स में हमें चिल्का लेक भी देखने को मिलता है। चिल्का लेक कहां पे? चिलिका लेक शाबाश, ये उत्काल प्लेन्स में पाया जाता है, ठीक है। विच लाइज टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा, ये महानदी डेल्टा के साउदर्न साइड में पड़ता है। चिलिका लेक जो है ये महानदी डेल्टा के साउदर्न साइड में पड़ता है। और दोनों महानदी लेक, महानदी डेल्टा भी और चिल्का लेक भी, दोनों कहां पे है? उत्काल प्लेन्स में पड़ते हैं जो उड़ीसा में, ठीक है। चिल्का लेक जो है इट इज बिगेस्ट साल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, ये इंडिया का सबसे बड़ा साल्ट वाटर लेक है, असल में विम्बनादन है ना। तो इट इज विड्थ इंक्रीजेस इन मूनसून मंथ्स। याद रखना चिलिका लेक जो है ना, इसकी विड्थ जो है वो मूनसून मंथ्स में इंक्रीज होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मूनसून बारिश की वजह से, मूनसून बारिशों की वजह से इसका फ्लो इंक्रीज होता है, इसलिए इसकी विड्थ भी इंक्रीज होती है, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं इट इज बिगेस्ट साल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, असल में विम्बनादन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो है ना विड्थ वो इंक्रीज होता है मूनसून के मंथ्स में। तो आंध्र प्लेन्स की अगर हम बात करेंगे, आंध्र प्लेन जो है इट लाइज टू द साउथ ऑफ उत्काल प्लेन्स, ये उत्काल प्लेन्स के साउदर्न साइड में पड़ता है। एंड एक्सटेंड्स अप टू पुलिकैट लेक, कहां तक ये एक्सटेंड होता है शाबाश? ये उड़ीसा से लेकर पुलिकैट लेक तक एक्सटेंड होते हैं आंध्र प्लेन्स, ठीक। लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ चेन्नई, ये चेन्नई के पुलिकैट लेक कहां पे है? जो चेन्नई के नॉर्दर्न साइड में पड़ता है, ठीक है। चेन्नई के नॉर्दर्न साइड में एक लेक पड़ता है पुलिकैट लेक। तो हमने देखा आंध्र प्लेन जो है ये उत्काल प्लेन से शाबाश, ये उत्काल प्लेन से लेकर पुलिकैट लेक तक एक्सटेंड होते हैं। पुलिकैट लेक हैज बीन बैरिड बाय लॉन्ग सैंड स्पिट विच इज नोन एज श्रीहरिकोटा आइलैंड। याद रखना, हाँ जी, देख लीजिए पुलिकैट लेक जो है ना, पुलिकैट लेक जो है इट हैज बीन बैरिड, बैरिड का मतलब क्या होता है? ब्लॉकड, ठीक है। ये पुलिकैट लेक है, ठीक है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये पुलिकैट लेक है। तो मैंने अभी आपको बोला था ना, ये कुछ कयाल्स हैं यहाँ पे, ये कुछ साल्ट वाटर लेक्स हैं जो कहाँ पे है शाबाश? जो बिल्कुल समंदरों के किनारों पे होते हैं। ये बे ऑफ बंगाल है, इस बे ऑफ बंगाल का किनारा है। अब क्या है यहाँ पे जो पुलिकैट लेक है ना, इसको बे ऑफ बंगाल से सेपरेट किया है एक किसने शाबाश? सैंड स्पिट ने। सैंड स्पिट का मतलब पता है आपको क्या होता है? सैंड स्पिट का मतलब होता है मतलब रेत का टेला जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून भी हम इसको बोलते हैं, है ना, सैंड के ड्यूनस, इस तरीके से, ठीक है। ये इसको सेपरेट करता है। और ये जो सैंड का ड्यून यहां पे है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सैंड सिपिट। तो अब ये सैंड सिपिट की, ये जो सैंड यहां पे है ना, इसकी वजह से यहां पे एक आइलैंड बना है। क्या बना है शाबाश? इसकी वजह से एक आइलैंड बना है जिसको हम बोलते हैं श्रीहरिकोटा आइलैंड, ठीक है।
क्या इसको बोलते हैं शाबाश? श्रीहरिकोटा आइलैंड। तो हमने देखा पुलिकेट लैंड जो है इसको ब्लॉक किया है किसने? एक लॉन्ग सैंड ड्यून ने इसको ब्लॉक किया है। ये जो लॉन्ग सैंड स्पिट है, ये जो लॉन्ग सैंड ड्यून है, इसकी वजह से एक आइलैंड बना है जिसको हम क्या बोलते हैं? श्रीहरिकोटा आइलैंड बोलते हैं। ठीक है। ऑन श्रीहरिकोटा आइलैंड सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ इसरो इज लोकेटेड। याद रखना, श्रीहरिकोटा आइलैंड में, श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है ना, यही आइलैंड जो ये लॉन्ग सैंड स्पिट बनाती है, ठीक, श्रीहरिकोटा आइलैंड पे क्या है? जो हमारे इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का मतलब आपको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो इसका सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है वो कहां पे है? वो श्रीहरिकोटा आइलैंड में है, जो कहां पे पड़ता है? आंध्र प्लेन्स में पड़ता है। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस प्लेन इज डेल्टा फॉर्मेशन बाय कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। तो कृष्णा और गोदावरी रिवर जो है वो डेल्टा कहां पे बनाते हैं? वो आंध्र प्लेन्स में ही अपने डेल्टास बनाते हैं। विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम जो है हार्बर्स आर लोकेटेड हियर। याद रखना, आंध्र प्लेन्स में विशाखापट्टनम का एक हार्बर है और मछलीपट्टनम का हार्बर है। तो विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम हार्बर कहां पे है? ये कहां पे शाबाश? ये आंध्र प्लेन्स में पड़ते हैं। तमिलनाडु प्लेन, तमिलनाडु प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम पुलिकेट लेक टू कन्याकुमारी। ये पुलिकेट लेक से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, पुलिकेट लेक कहां पे है? चेन्नई के नॉर्दर्न साइड में पड़ता है। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस सेक्शन इज कावेरी डेल्टा। तमिलनाडु में कौन सा डेल्टा है? कावेरी डेल्टा है। ठीक है, तमिलनाडु में कौन सा डेल्टा है शाबाश? कावेरी डेल्टा है। बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल इरिगेशन फैसिलिटी एंड फर्टाइल सॉइल, कावेरी डेल्टा इज नोन एज ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, तो इरिगेशन सप्लाई होने की वजह से, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होने की वजह से, फर्टाइल सॉइल अवेलेबल होने की वजह से कावेरी डेल्टा जो है इसको हम बोलते हैं इट्स ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है क्रॉप्स की। राइस इज मेन क्रॉप ऑफ कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन से सबसे ज्यादा जो है वो राइस की कल्टीवेशन की जाती है। अबाउट 98% जो इंटरनेशनल ट्रेड जो हम करते हैं बाकी फॉरेन मुल्क के साथ, अपने नाइबरिंग मुल्क के साथ, ठीक है, नाइबरिंग कंट्रीज के साथ, 98% जो ट्रेड है वो कहाँ से होता है? वो हमारे पोर्ट से ही होता है। जैसे विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम है, इनोरी है, हल्दिया, प्रदीप पोर्ट जो है, इनकी यहाँ से ही 98% जो है इंटरनेशनल ट्रेड होता है। लो लाइंग एरियाज ऑफ गुजरात आर फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ साल्ट। जो गुजरात के लो लाइंग एरियाज हैं, यानी कि जो एलिवेटेड नहीं है, जो गुजरात के प्लेन एरियाज हैं, वहां पे साल्ट की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।